हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस भूषणनाथ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला पे पहुंचे हैं। तो आज का जो हमारा सदिश त्रिविमीय ज्यामिति में क्वेश्चन है दिया हुआ है कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो तुमको बताना है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान बताना है। और ये आया हुआ है 2011 में, 2010 में, 2009 में और 2008 में लगातार आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल को सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, हमको चाहिए क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए और प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले जो है हम क्या निकालेंगे बउआ, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो हमको क्या, सबसे पहले वेक्टर ए का मान हमको जो दिया हुआ है वेक्टर ए का मान लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बउआ, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान। तो जब हम मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 2i कैप, प्लस में दिया हुआ है 3j कैप और प्लस में दिया हुआ है 2k कैप। अब हम क्या जानते हैं यहाँ से, ये हमको दिया हुआ है। जब हम मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो हम जानते हैं कि अंडर रूट फार्मूला जो होता है वो होता है, ये x होता है i के, और j के सामने वाला y होता है, और जो k के सामने का होता है वो z इसका गुणांक होता है। यानी i का गुणांक जो होता है वो x होता है, और जो j का गुणांक होता है वो y होता है, और जो k का गुणांक होता है वो क्या होता है, z। अब हम यहाँ से क्या जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर होता है। यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर जो इसका फार्मूला होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि एक्स का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो प्लस में 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस में जेड का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ से हम लिख दिए 2 का स्क्वायर। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर हमको दिया हुआ है अंडर रूट 2 दूनी के 4 प्लस में 3 त्रिक के 9, कितना 3 त्रिक का 9 और प्लस में 2 दूनी के 4। अब यहाँ से हम मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर जो निकालेंगे तो वो आ गया 9 4 13 4 17, यानी अंडर रूट कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको अब की बार हम क्या निकालेंगे, यहाँ से वेक्टर ए का मान मिल गया। अब की बार हम निकालेंगे वेक्टर बी। क्या निकालेंगे, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मान हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3i कैप, फिर दिया हुआ है माइनस 2j, और प्लस सॉरी माइनस में कितना दिया हुआ है, k कैप। माइनस में क्या दिया हुआ है बउआ, k कैप। माइनस में क्या दिया हुआ है बउआ, k कैप। अब यहाँ से हम जब मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो सबसे पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर होता है। तो x का मान यहाँ पे कितना है, 3, और y का मान -2 है, और z का मान जो है -1 है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में जेड का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व और करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर होगा, जो क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर जो होगा, यहाँ से जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक के 9 हो गया, प्लस में 2 दूनी के 4। यहाँ ध्यान देना, जब यहाँ पे माइनस रहे और ऊपर सम संख्या हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है। ये कितना हो जाएगा, 1 का नम 1 हो गया। जब हम मॉड ऑफ वेक्टर बी इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 1 14, यानी जो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर बी आया वो कितना है, अंडर रूट 14। अब यहाँ से हम लिख देंगे, हमको चाहिए कहा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना निकाल के आए हैं, अंडर रूट 17 निकाल के आए हैं, और प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना निकाले, 14, तो अंडर रूट 14। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करें अगर दूसरे क्वेश्चन की, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि दूसरा क्वेश्चन दो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि वेक्टर ओ ए, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ओ ए बराबर हमको दिया हुआ है कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और जो ओ बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो हम तुमको निकालना क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तब ध्यान देना, हमको चाहिए क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। हमारा जो क्वेश्चन है वो चाहिए कि हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर हमसे पूछा है। तो हम सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी।
अब यहाँ से हमको जानना है कि वेक्टर ए बी बराबर होता क्या है। जब हम ए बी का स्थिर सदिश निकालेंगे तो हमेशा ध्यान देना, पहले बी का स्थिर सदिश फिर ए का स्थिर सदिश। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि बी का स्थिर सदिश, फिर लिखेंगे आगे बी का स्थिर सदिश, फिर आगे हम लिखेंगे माइनस में ए का स्थिर सदिश, ए का स्थिर सदिश। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको जो बी का स्थिर सदिश दिया हुआ है यानी ओ बी, वेक्टर ओ बी, और जो ए का स्थिर सदिश दिया हुआ है यानी वेक्टर ओ ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम ओ बी, तो ओ बी का मान हमको कितना दिया हुआ है, 2i माइनस 3j प्लस k, कितना दिया हुआ है, 2i माइनस 3j, और फिर दिया हुआ है प्लस में k। अब यहाँ से हम जानते हैं माइनस ए का स्थिर सदिश, अब ब्रैकेट में लिखना, ठीक, काहे लिए गलत यहीं से होता है। तो ओ ए का मान दिया हुआ है i, फिर दिया हुआ है प्लस में 2j दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है माइनस k। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, फिर हो जाएगा माइनस 3j, फिर हो गया प्लस में k हो गया माइनस i। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2j, फिर यहाँ ध्यान देना ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में k। अब यहाँ ध्यान देना, इसको सॉल्व कर लो, आई के पास जाएगा, जे के पास, यानी 2i में से जब एक i घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, i। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, माइनस 3j, कितना दिया हुआ है, माइनस 3j, और यहाँ माइनस 2j। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5j हो जाएगा। फिर यहाँ k, कितना k, 2k। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, अब जब इसको हमको निकालना का ये, तो ए बी निकलते आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, ए बी। तो वेक्टर ए बी का मान ये मिला। अब हमको चाहिए क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी चाहिए, क्या चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो अब यहाँ ध्यान देना, जब हम मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकालेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर होगा क्या, अंडर रूट में x² प्लस में, यहाँ ध्यान देना यही फार्मूला हम आगे लिख रहे हैं। तो जब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा अंडर रूट x² प्लस में y² होगा और प्लस में z² होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हमको जो मान दिया हुआ है, तो हमको जो मान दिया हुआ है ध्यान देना, हम क्या निकाल के आए हैं कि i, क्या निकाल के आए हैं, ध्यान देना, i माइनस 5j प्लस 2k, क्या निकाल के हैं, i माइनस 5j प्लस में 2k, i, ध्यान देना i, फिर निकाल के हैं माइनस 2j, ठीक, फिर प्लस में 5k। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये मान निकाल के हैं, i माइनस 5j प्लस 2k, कितना दिया हुआ है, i माइनस 5j प्लस 2k, i माइनस 5j और प्लस में 2k। हमारा सवाल ये था, ठीक, यानी जो हम मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, यानी जो वेक्टर ए बी का मान निकाल के ये निकाल के आए हैं। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो हमको चाहिए क्या, इसको सॉल्व करना है। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से हम पढ़ के आए हैं कि x² प्लस y² प्लस z², यानी अंडर रूट में जो इसका फार्मूला होगा, ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, क्या निकालेंगे बउआ, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट x² मतलब कितना, एक का स्क्वायर, फिर यहाँ ध्यान देना प्लस में y² यानी माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक, प्लस में z का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा क्या, मॉड ऑफ अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² के हिसाब से जब हम इसको सॉल्व किए तो एक का स्क्वायर कितना करेंगे, एक, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचम 25, प्लस में क्या होगा, समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ पे माइनस है, और जब इसका वर्ग होता है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, प्लस में 2 दूनी के 4। जब हम इसको और सॉल्व कर देंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा 25, 4, 29, 1, 30, अंडर रूट 30। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा बउआ, आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु 2i, फिर दिया हुआ है कॉमा माइनस i, क्या दिया हुआ है, माइनस i, माइनस 4j, ठीक, फिर दिया हुआ है कॉमा माइनस i प्लस 4j,
दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज, क्या समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये 2022 में भी आया हुआ है और 20 में भी आया हुआ है, ठीक। यानी अब की साल भी आया और इसके एक साल पहले भी आया, तो अब की बार भी आने की संभावना है। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या होगा कि हम जानेंगे समद्विबाहु क्या होता है, क्या समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु का मतलब क्या होगा, समद्विबाहु, क्या बोले बउआ, समद्विबाहु। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम समद्विबाहु को समझेंगे, समद्विबाहु, तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सम प्लस द्वि प्लस बाहु, सम प्लस द्वि प्लस में बाहु। तो सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, ठीक, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी दो भुजाएं क्या हों, समान हों, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो हमारा फार्मूला हो गया, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, समद्विबाहु का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि दर्शाइए कि बिंदु ओ ए, यानी एक बिंदु हम सपोज दैट मान ले रहे हैं ओ ए, क्या मान ले रहे हैं, ओ ए। तो यहाँ से हम ओ ए का मान कितना दिया हुआ है, वेक्टर ओ ए का मान दिया हुआ है 2i कैप। फिर वेक्टर ओ बी, क्या वेक्टर ओ बी का मान जो दिया हुआ है -i कैप, फिर दिया हुआ है -4j कैप, ये इतना दिया हुआ है। फिर वेक्टर ओ सी, तो वेक्टर ओ सी का मान कितना दिया हुआ है, -i कैप प्लस में 4j कैप। अब यहाँ से हमको दिखाना क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमको ये सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज की अगर कंडीशन बोले, किसकी बोले, समद्विबाहु त्रिभुज की, तो यहाँ ध्यान देना है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी आए, चाहे मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ओ सी, यानी दो का जो मॉड होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको सबसे पहले जो हमारा काम होगा, हम यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए का मान मतलब कितना है, आई है, जे के कैप है ही नहीं, तो इसी 2 का स्क्वायर ले लेंगे, और जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना जाएगा, √4, कितना आएगा बउआ, √ बराबर √4। जब √4 को सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2 आ गया। ये तो ओ ए हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, √x² + y²। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, -1 का स्क्वायर प्लस में दिया हुआ कितना, -4 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 चौक 16 1 17, यानी √17 आ गया। फिर यहाँ ध्यान देना, उसी प्रकार जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो की बार ओ सी निकालेंगे, तो वेक्टर ओ सी बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ओ सी बराबर यहाँ पे कितना दिया, -1 का स्क्वायर यानी x² प्लस y² यानी कितने का, 4 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 4 चौक 16 यानी √17। अब यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ठीक। यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व किए तो एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जो √17 है, ध्यान देना क्या है, √17, √17, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये √17 है, ये ओ बी और ओ सी आपस में क्या है, बराबर हैं, क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी और मॉड ऑफ वेक्टर ओ सी के बराबर है, यानी इसमें दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि दिया हुआ त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया हुआ त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ अब जो हमारा अगला पार्ट होगा वो इसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आती रहेगी, और जो नई शुरुआत कर रहे हैं वो 1 मार्च से यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलेंगी। तो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।